नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित मुकेश भारद्वाज आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और मित्रों, यह उम्मीद भी करता हूं कि जो पिछली क्लासेस आपने देखी है, पिछली वीडियोस आपने देखी है, यू मस्ट बी हैप्पी सीइंग ऑल दोज वीडियोस। क्योंकि अभी तक हमने बात की है कि कैसे ये जो गैलेक्सी है हमारी, जिसके सेंटर में सूर्य है, वो काम करता है। उसके बाद में हमने जो है राशियों को समझा, क्लासिफिकेशन को समझा, प्लैनेट्स को समझा और प्लैनेट्स के क्लासिफिकेशन को हम लोग अभी समझ रहे हैं। और आज वक्त है इमोशंस के आधार पर ग्रहों को समझने का। मित्रों, अगर अभी तक आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो पिछली क्लासेस में जाकर आप 1 बाय 1 वीडियोस को देखेंगे तो काफी कुछ आपको समझ में आएगा। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग ग्रहों को क्लासिफाई करेंगे इमोशंस के आधार पे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इमोशंस को हमको जो है ग्रहों के आधार पर क्लासिफाई करना है। सबसे पहले जो सूर्य ग्रह है उसको हमने कहा आत्मा यानी सोल का कारक है। फिर हमने कहा चंद्रमा, चंद्रमा जो है वो आपके मन का कारक है। इसके बाद मंगल जो है वो आपके करेज, हिम्मत, साहस, उसको कुछ भी कह लीजिए आप, उसका कारक है। जो बुध है वो आपके कम्युनिकेशन यानी आप लोगों से किस प्रकार कम्युनिकेट करते हैं उसको सिग्निफाई करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। गुरु ग्रह जो है वो है प्यूरिफाइड नॉलेज। इसका मतलब क्या होता है मैं भी आपको समझाता हूं। इट इज प्यूरिफाइड नॉलेज। इसके बाद है शुक्र ग्रह जो है वो लव रोमांस का कारक है। शुक्र को मैं ज्योतिष का शाहरुख खान भी कहता हूं। और जो शनि ग्रह है वो दुख का कारक है। दुख, पीड़ा, वेदना, सौरो, पेन, कुछ भी कह लीजिए उसको आप जो है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा इसके अंदर, सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, चंद्रमा जो है मन का कारक है, मंगल जो है करेज, हिम्मत, साहस का कारक है, बुध जो है आपके कम्युनिकेशन और आपके प्रेजेंटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। और आपके प्रेजेंटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो है गुरु ग्रह प्यूरिफाइड नॉलेज है, शुक्र ग्रह जो है लव रोमांस है और शनि जो है दुख का कारक है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो सूर्य है ये जो पहले हमने बात की ना, ये इसका कारक है, उसका कारक है, उसका कारक है। कारक का बेसिकली मतलब होता है कि वो चीज उससे संचालित होती है, उससे रन होती है। जैसे कि आप कोई भी काम करते हो तो वो आपकी इच्छा से होता है। इन द सेम वे सूर्य जो है वह आत्मा का कारक है। आत्मा मतलब आपकी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। यहां पे होता है आपका क्राउन चक्र जिसे कहते हैं सहस्त्रार चक्र, यहां होता है आपका थर्ड आई चक्र जिसे कहते हैं आज्ञा चक्र, गले के यहां पर जो होता है उसे कहते हैं थ्रोट चक्र, आपके हार्ट के यहां पर जो चक्र होता है उसे कहते हैं अनहात चक्र या फिर हार्ट चक्र, आपके नाभि के यहां जो चक्र होता है उसे कहते हैं सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्र, और नाभि के 4 अंगुल नीचे जो आपका चक्र होता है उसे कहते हैं सैक्रल चक्र, और जो आपकी रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी कशेरुका है वहां पर चक्र होता है उसे कहते हैं रूट चक्र। मित्रों, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस क्लास में ना केवल जो है मैं आपको यह बताऊंगा कि इमोशंस के आधार पर ग्रहों को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, बल्कि मैं आज आपको यह भी बताने वाला हूं कि आपको भूत प्रेत क्यों नहीं दिखते। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप भूत प्रेतों को देखते हो या किसी आत्मा को देखते हो या सुनते हो उसके बारे में, उस तरह वो चीजें है ही नहीं। आज मैं आपको उसका साइंटिफिक लॉजिक दूंगा, तो बने रहिएगा इस क्लास के अंदर। और आज आपको वो चीज मालूम होने वाली है जिसके माध्यम से आपको पता लगेगा कि मैं आपको क्यों दिख रहा हूं, ये पीछे बोर्ड आपको क्यों दिख रहा है, या बाकी चीजें आपको क्यों दिख रही है। और बहुत चीजें ऐसी है जो आपको नहीं दिख रही है।
तो जो चीजें नहीं दिखती है उसके पीछे क्या रीजन है, और जो चीजें दिखती है उसके पीछे क्या रीजन है, वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो सूर्य है, क्योंकि इसका जवाब तो आपको सूर्य से ही मालूम पड़ जाएगा। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक कहा जाता है। ज्योतिष में सूर्य को जो आपकी सोल है उसका कारक, उसका सिग्निफिकेटर कहा जाता है, और चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। मैंने ये प्रश्न बहुत लोगों से पूछा कि आत्मा और मन में डिफरेंस क्या है, और बहुत विरले लोग थे, बहुत रेयर लोग थे जिन लोगों ने मुझे इसका आंसर कर पाए। 1000 में से शायद 1 2 3 4 बस काउंटिंग कर सकते हो फिंगर्स के ऊपर उन लोगों की। जो आपका मन है वह एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो बाहरी तत्व है उनसे प्रभावित होता है, और जो आपकी आत्मा है वह बाहरी तत्वों से, एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित नहीं होती है। एग्जाम्पल देके समझिए सर, अगर मान लीजिए आपको भूख लग रही है या फिर आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है और सामने आपके रसगुल्ला आ जाए तो खाने का मन करता है, खाने की आत्मा नहीं करती, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर से जो इफेक्ट आपके ऊपर आया वो आपके मन, आपके माइंड पर आता है, आपकी आत्मा पर नहीं आता। किसी व्यक्ति ने जब आपको बहुत कुछ कह दिया अच्छा, तो भी आपका मन खुश होता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित होता है, और आत्मा एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित नहीं होती है। फिर आत्मा एग्जैक्टली है क्या? दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आत्मा एग्जैक्टली है क्या? और दूसरी बात ये जो आत्मा होती है ये दिखती क्यों नहीं है? ये शरीर जो है ये दिखता है, पर जो आत्मा होती है वो दिखती क्यों नहीं है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। पुट योर 100% अटेंशन ऑन द बोर्ड नाउ। मित्रों देखिए, जो जीवन होता है ना वो कैसे बनता है। यह संपूर्ण प्रकृति जो है ना वो पंच तत्वों की बनी हुई है। लाइफ मतलब जीवन। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, तत ब्रह्मांडे यत पिंडे। जो इस ब्रह्मांड में है, जो इस गैलेक्सी में है, वो इस शरीर में है, जो इस शरीर में वो ब्रह्मांड के अंदर है, जो मेरे घर में है वो ब्रह्मांड के अंदर है, क्योंकि ये सभी चीजें जो है वो 5 एलिमेंट्स की बनी हुई है। मित्रों इस क्लास के अंदर मैं आपको कोई बुकिश नॉलेज देने वाला नहीं हूं। आई एम गोइंग टू गिव यू साइंटिफिक, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो उसको गेन जरूर से कीजिएगा और उसको शेयर जरूर से कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है तो। पंच तत्वों की हमने बात की थी, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड ईथर। ईथर मींस आकाश यानी स्पेस एलिमेंट जो है। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर यह ब्रह्मांड बनता है, और इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर यह पिंड बनता है, यह शरीर बनता है। लेकिन मैं इसको भी 2 भागों में डिवाइड करता हूं। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। जो पहला आपके पास है इसको आप पार्ट 1 कह लो। पहला हिस्सा, इट्स पार्ट 1 एंड इट इज पार्ट 2। इसको यूं समझ लीजिए आप। जो पहला हिस्सा है उसमें आती है आपकी अग्नि, और आती है पृथ्वी, और सबसे महत्वपूर्ण वो है जल। अग्नि मीन्स फायर, पृथ्वी मीन्स अर्थ, जल मीन्स वाटर। और जो पार्ट 2 है इसमें आता है आपका वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट, और जो आखिरी है वो है आकाश यानी स्पेस एलिमेंट। बगैर तत्वों को समझे ज्योतिष को समझ नहीं सकते आप, और ज्योतिष को ही नहीं किसी भी ऑकल्ट साइंस को नहीं समझ सकते आप, ना अपने घर के वास्तु को समझ सकते हैं आप, अगर आपको पंच तत्वों का नॉलेज नहीं है तो। आप मेरी बात समझिएगा, जिस भी चीज में ये तीनों चीजें विद्यमान होती है, जिस भी चीज में ये तीनों चीजें विद्यमान होती है वो हमको दिखती है, और जब इन तीनों चीजों के अंदर जब ये 2 चीजें ऐड हो जाती है तो जीवन बन जाता है। मैं रिपीट करता हूं, जब किसी भी चीज में अग्नि तत्व हो, पृथ्वी तत्व हो और जल तत्व हो तो वो आपको दिखेगी, और अगर उसी चीज में जो है वायु और आकाश को अगर मिला दिया जाए तो जीवन बन जाता है।
क्योंकि इन पंच तत्वों के संयोग से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। अगर आपकी जो बॉडी है, आप देखिएगा जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो उसका शरीर कहां जाता है? शरीर तो वही है, क्योंकि वो जो पूरा शरीर बना हुआ जो आपको दिख रहा है, पूरा शरीर ये अग्नि, पृथ्वी, जल का बना हुआ है और उसमें वायु और आकाश तत्व मिले हुए हैं। इन 3 तत्वों से आपकी बॉडी बनती है और इन 2 तत्वों से जो है आपकी सोल यानी आपकी आत्मा बनती है। जब इस बॉडी में सोल एंट्री करती है तो जीवन की उत्पत्ति होती है, और जब इस बॉडी से सोल निकल जाती है तो वो शरीर 4 कंधों पे आ जाता है। ये जो सोल है, ये सोल बनी हुई है, आपकी आत्मा जो है वो बनी हुई है वायु तत्व और आकाश तत्व की। हवा को आप देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। आकाश को आप देख सकते हो क्या? इन आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है। इसी कारण से जो चीज वायु तत्व और आकाश तत्व की बनी होगी उसको भी आप नहीं देख पाओगे, और यही वजह है कि आपको आत्मा कभी दिखती नहीं है, सिर्फ उसका आपको एहसास होता है कि परछाई दिखती है आपको। वैसे तो वो भी नहीं होता, सिर्फ एक आपको आभास होता है। यू जस्ट फील देयर इज समथिंग अराउंड मी बट यू कांट सी। आप उसको देख क्यों नहीं सकते? क्योंकि वो जो है वो वायु तत्व और आकाश तत्व की बनी हुई है, एंड दिस इज द रीजन आपको आत्माएं दिखाई नहीं देती।